हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। भाइयों दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर भाइयों आपका कोई सवाल है, कोई आपकी समस्या है, कोई कानूनी बात आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल को लिख सकते हैं और सवाल हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की कानूनी कोई भी जानकारी की अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमसे किसी वक्त भी फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं और अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। भाइयों, आज मैं बात करूंगा धारा 465 आईपीसी की। धारा 465 आईपीसी में क्या कहा गया है, इसकी मैं सिंपल और शॉर्ट परिभाषा आपको बताता हूँ। पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी यानी फर्जी कागज़ तैयार करने पर क्या सज़ा मिलेगी। 465 आईपीसी फोर्जरी के बारे में सज़ा बताती है कि इसमें कितनी सज़ा मिलेगी और कितना फ़ाइन लगेगा, उसके बारे में ये जानकारी देती है। इससे पहले मैंने आपको 463 आईपीसी और 464 आईपीसी बताई हैं। उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि फोर्जरी की परिभाषा मैंने बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीके से उसमें बताई है। 465 आईपीसी को समझने के लिए आपको 463 और 464 आईपीसी देख लेना चाहिए, तो फोर्जरी की परिभाषा आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। 465 आईपीसी में सज़ा का प्रावधान दिया गया। इसमें सज़ा का प्रोविज़न है कि सज़ा क्या मिलती है। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं फोर्जरी क्या होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यानी मिसाल के तौर पर किसी डॉक्टर को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने की पावर नहीं है और आप डॉक्टर साहब के पास गए, यानी कोई व्यक्ति, आपसे मतलब कोई व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर साहब से कहा कि हमें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। और काहे का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए? किसी भी चीज़ का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए आपको। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया? डॉक्टर साहब ने एक फ़र्ज़ी लेटर पैड बनाकर और वो मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार कर दिया और उन्होंने क्या करा, एक फ़र्ज़ी मोहर यानी फ़र्ज़ी मोहर किसकी? चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसे सीएमओ कहते हैं शॉर्ट में, उसकी फ़र्ज़ी मोहर लगा के और डॉक्टर साहब ने तैयार कर दिया और डॉक्टर साहब ने उसको वो दे दिया। तो वो क्या हुआ? फोर्जरी हुई। वो कूट रचना यानी फोर्जरी यानी फ़र्ज़ी दस्तावेज़ तैयार कर दिया, ये कूट रचना हुई। इसी तरह कोई पब्लिक अथॉरिटी, किसी पब्लिक अथॉरिटी की कोई मोहर किसी ने फ़र्ज़ी बनवा ली और उससे कोई सर्टिफिकेट बना दिया और उस डॉक्यूमेंट को असली की तरह इस्तेमाल कर लिया। और वो क्यों करा? फ़ायदे के लिए, फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल करा। जैसे कोई आदमी मर गया है, रिकॉर्ड्स में वो मर चुका है, लेकिन क्या करा, उसको जीवित करने के लिए उसका जीवित का प्रमाण पत्र बना दिया कि लाइफ प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट बना दिया कि वो अभी जीवित है, उसका फ़ायदा ले लिया और ऐसी कोई फ़र्ज़ी मुद्रा यानी मोहर उस पर लगा दी फ़र्ज़ी बना के। तो क्या हुआ? फोर्जरी हो गई। और उस कागज़ को आगे काम में लिया, कई जगह लगाया, तो फिर क्या हो गया? वो फोर्जरी करते चले गए। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस होता है और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की पावर सबको तो नहीं होती है, लेकिन जिसको पावर है उसकी मोहर लगा के फ़र्ज़ी एक फार्म भर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस का फ़र्ज़ी फार्म भर के उस पर मोहर लगा के और फ़र्ज़ी दस्तखत करके दे दिया, तो फिर वो क्या है? वो फोर्जरी है। और इस तरह से कोई सर्टिफिकेट बनाना फोर्जरी हो जाता है। 465 आईपीसी तो उसके ख़िलाफ़ हो ही गया, उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज होएगा वो 465 आईपीसी में दर्ज होगा। लेकिन इस 465 के साथ 465 आईपीसी के साथ और क्या होगा? और उस डॉक्यूमेंट से उसने जो कुछ भी कार्य किया है, यानी कोई भी उससे कार्य किया है, कोई भी काम किया है, कोई फ़ायदा उठाया है या उस सर्टिफिकेट से उसने कोई नौकरी प्राप्त कर ली है, कोई और किसी को धोखा दे के कोई काम कर लिया है, उससे सर्टिफिकेट से
किसी को कोई प्रॉपर्टी धोखा दे के बेच दी है, कोई जायदाद बेच दी है, कोई घर मकान दुकान बेची है, उस सर्टिफिकेट से उसको दिखा के कि ये देखो हमारी चीज़ है और हम बेच रहे हैं, तो वो जो सेक्शन बनेगी वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी। किसी तरह की भी उसने कोई और धोखाधड़ी उस सर्टिफिकेट से करी, कोई चीटिंग करी, तो वो सब सेक्शन इसमें ऐड होती चली जाएगी। और खाली 465 IPC सिर्फ फोर्जरी यानी फोर्ज कागज़ यानी नकली कागज़ बनाने पर भी 465 IPC की धारा बन जाएगी। उसके खिलाफ जो केस दर्ज होगा वो 465 IPC में ही दर्ज होगा और बाद में जांच पड़ताल में और सेक्शन जो बनती चली जाएंगी वो उसमें ऐड होती चली जाएंगी, यानी वो उसमें जोड़ी जाएंगी। अब 465 IPC पे सज़ा की बात करते हैं, तो इसमें 2 साल तक की सज़ा है प्लस फाइन है, और ये संज्ञेय अपराध है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस को मुलजिम को गिरफ्तार करने की आज़ादी है, मतलब गिरफ्तार करने की पूरी पावर है। जहाँ से चाहे, जब चाहे, जहाँ से सूचना मिले मुलजिम कहाँ बैठा है, कहाँ छुपा है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है। पुलिस ने अगर उसको गिरफ्तार किया तो उसको नोटिस देगी, और नोटिस देने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद उसको PB पे यानी मुचलके पे उसकी ज़मानत भी देगी। और अगर नहीं देती है, अदालत में पेश करती है, तो ये बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें अदालत को ज़मानत देना ही है, यानी मुलजिम को ज़मानत का अधिकार प्राप्त है, तो उसकी ज़मानत हो जाएगी। ये ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, यानी लोअर कोर्ट में ये मुकदमा चलेगा। और ये कंपाउंडेबल केस नहीं है। इसमें आपस में अगर पार्टियां चाहें कि हम आपस में समझौता कर लें तो बिना अदालत की मर्ज़ी से 465 IPC में समझौता नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने दी आपके काम आएगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन्हें बताएं कि फोर्जरी यानी कूट रचना एक गंभीर किस्म का अपराध है, और हमेशा किसी भी अपराध को करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि आपको सज़ा भी हो सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं। तो ऐसा अपराध न करें जिससे ये नौबत आ जाए कि आपको जेल जाना पड़ जाए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय बाय।